आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा वर्तमान समय की भाग दौड़ को लेकर है। देखिए, राजसी स्थितियों में आप और हम बार बार दिन रात बस संसार को पकड़ने के लिए, भोगने के लिए भागते रहते हैं और भाग भाग कर आप और हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं। थकने का अभिप्राय जब आप ऐसा एक विचार बन जाता है कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। इस संसार को एक मोह आपके मन बुद्धि के स्तर पर हटने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। महाभारत का जो कारण क्या था? धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। आपका मेरा मोह क्या है? कि सुख मिलते रहे। संसार में मान प्रतिष्ठा की स्थितियां बनी रही। आपका मेरा शरीर स्वस्थ बना रहे। सब स्थितियां हम अपने अनुकूल चाहते हैं। अनुकूल स्थितियों से ही एक लोभ को हो, मोह को हो, जब तक आप और हम संसार की व्यवस्था को, ब्रह्मांड की व्यवस्था को, प्रकृति के 3 गुणों के भाव को तर्क पूर्वक समझते नहीं। देखिए, आपका मेरा शरीर पदार्थों का बना है। पदार्थ का स्वभाव ही नहीं है। आप अपने घर पर नजर डालें, मकान हो, क्या आपका कोई वाहन हो, स्कूटर हो, कार हो। आज कार आप शोरूम से लेके आए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25, कहीं भी स्थितियों में परिवर्तन आता है। पदार्थ अपने आप में वो कमजोर पड़ जाता है। आपका मेरा शरीर भी ऐसे ही तो पदार्थों का बना है। आप और हम देखते हैं, माता के गर्भ में आपका मेरा शरीर बना, शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़, फिर वृद्धा, फिर अंतिम स्थितियां मृत्यु की। इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को आप और हम तर्कपूर्वक समझते नहीं, क्योंकि रजोगुण को पकड़ते पकड़ते मनुष्य थकता है। इसलिए तो वृद्धावस्था में उसका सत्संग में मन क्रमशः लगता है। और यही स्थितियां जब आप अपने युवावस्था में बात को समझ जाते हैं, इसलिए शास्त्र इशारा करते हैं, रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की 5 स्थितियां, 5 घोड़े के आपके मेरे 5 भोग विषय, रथ के आपका मेरा शरीर। इसलिए अपने जीवन में इस रजोगुणी स्थितियों को मर्यादा में रखें, प्रकृति की व्यवस्था को समझें। किसी भी प्रकार का मोह हो, लोभ हो, चाहे अपने शरीर से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे पद से हो, किसी भी प्रकार का मत पाले। हालांकि देखिए, शाब्दिक स्तर पर कहना और बात है, व्यवहार में इन पर पालन करना निश्चित रूप से कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं। देखिए, हम बार बार इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं ताकि हमारा स्वयं का एक जीवन भी सात्विक रहे, सात्विक रहे। क्योंकि जो अनुभव शास्त्रों को पढ़ने से कहो, जीवन जीने की स्थितियों में जो अनुभव मुझे मिले, उन्हीं को ही मैं वीडियो के रूप में कहने का एक प्रयास करता हूँ। यूपी से तो हमने भी कभी कोई इनकार नहीं किया। इसलिए हम अपने संबोधन में बार बार एक ही बात रखते हैं, आपका आध्यात्मिक मित्र। आप भी इन सभी स्थितियों की ध्यान करें, अपने रजोगुण को पर्याप्त रखें। जीवन में उमंग उल्लास एक उत्सव के रूप में बनी रहे, लेकिन भोगों में आसक्ति एक ज्ञान पूर्वक
एक परमात्मा की व्यवस्था का बोध बनाए रखें कि आसक्ति, किसी भी प्रकार का एक मोह, वो तामसी स्थिति नहीं ले, कि तमोगुण रजोगुण बंधनदायक, सतोगुण ही मुक्तिदायक। सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, अनुशासित बनाएं, और जितने महात्मा के मार्ग पर चलना संभव हो, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा, जो बहुत ही साधारण शब्दों में समझाने का मैंने एक प्रयास किया है, इन सभी स्थितियों का लाभ उठाएं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस वीडियो विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।